बीते कुछ दिनों से मीडिया में सीमा हैदर को बार बार दिखाया गया है। पाकिस्तान से आई सीमा की कहानी क्या है, आज हम लोग शुरू से अंत तक जानेंगे। तो बड़ा सवाल है कि सीमा हैदर हैं या फिर सीमा मीणा। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात है सीमा जी, आप बात समझिए। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकरायन भी कह सकते हो। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबोपुरा कुछ दिनों पहले तक एक सामान्य कस्बा था, बिल्कुल पुराने देहाती कस्बे की जैसे। लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते से यहाँ पिपली लाइव फिल्म जैसी हालत बन गई है। इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से 4 बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू। महज 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की यह महिला अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीणा के पास पहुंच गई। यह पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम से। रबुपुरा कस्बे के मीणा ठकुरान मोहल्ले का रहने वाला मात्र 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान उसने कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इसी दौरान वे एक दूसरे से बात भी करते थे, गेम चैट पर भी बातें किया करते थे और रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते थे और एक दूसरे से बातें भी करते हैं। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। सीमा ने बताया कि दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली है। वो 3 बहनों में वह दूसरे नंबर पर आती है और उसका एक बड़ा भाई भी है जो कि सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से मात्र 5वीं तक की पढ़ाई की है। वह 12 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हो गई। सीमा के अनुसार मात्र 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहन और पिता भी आसपास ही रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरवा, फरिया और फराह पैदा हुई। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चले जाते हैं और फिर वह घर पर अकेले रह गई। उस समय वह अपनी सबसे छोटी बेटी का देखभाल करती थी और फिर मार्च 2020 में कोविड फैला तो सभी घरों में ही रह गए और इसी दौरान वह मोबाइल पर बहुत सारे वीडियो बनाना और कई सारे गेम जैसे कैंडी क्रश और पबजी खेलना शुरू किया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों से बात करने की आज़ादी भी दी। इसी दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए और उनमें सबसे खास सचिन के साथ उनकी दोस्ती हुई। सीमा ने उसे बच्चों से वीडियो कॉल पर मिलवाया। जब किसी वजह से सीमा उससे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी तो उसके भाई को कॉल करती थी। सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई। इससे वह इतना नाराज़ हुआ कि उसने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से सीमा को ब्लॉक कर दिया। सीमा ने सचिन को मनाने के लिए अपनी कलाई काट ली और कटी हुई कलाई की फ़ोटो जब उसने देखा तब जाकर उसने उसे अनब्लॉक किया। इसी बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात भी की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला एक लड़का पाकिस्तान में रह रही लड़की से मिलता है। और गदर फिल्म की इसी कहानी से मोटिवेट होकर उन्होंने मिलने का फैसला किया। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीज़ा के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन उसे वीज़ा नहीं मिल पाया और फिर उन दोनों ने नेपाल में एक दूसरे से मिलने का फैसला किया। 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी और फिर उधर सीमा ने भी शारजाह होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले ही दिन पशुपतिनाथ में शादी भी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फ़ोटो खिंचवाए और इंस्टाग्राम पर कई सारे वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वह हमेशा के लिए सचिन के पास ही आ जाना चाहती थी, इसलिए वो वापस पाकिस्तान लौट गई। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए बात की।
यह घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में उसका घर बिक गया। इसके बाद उसने अपने बच्चों के लिए यूएई के रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपये में दिल्ली के लिए एक एक करके प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के 4 टिकट बुक किए। इन सब के बावजूद भी उसे एक डर था, कहीं वह पकड़ी ना जाए। खास तौर पे उसे अपने बच्चों के छिन जाने का बहुत डर था। बस में कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी जो उसके पास नहीं थी। हालांकि उसने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सीमा दावा करती है कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीना बताया। उसने खुद को रबुपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों के नाम राज, प्रियंका, परी और मुन्नी बताया। अपने पति को ठाकुर और खुद को ठकुराइन बताई। ये सुनकर कंडक्टर भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा और वे लोग दिल्ली आराम से पहुंच गए। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए फिर उन्होंने बस लिया और रबुपुरा में फलेदा कट पर सीमा उतर गई, जहां सचिन उनका इंतजार पहले से कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले ही सचिन ने सारी इंतजाम कर रखी थी। उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही कमरा ले लिया था। मकान मालिक को सचिन की उम्र देखकर कुंवारा होने के चलते किराए पर कमरा देने पर आपत्ति थी। हालांकि सचिन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह शादीशुदा है। उसने सीमा को बुलंदशहर से बताया और बच्चों को खुद का बताया। इसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ भी रहे। मेरा नाम सीमा सचिन है। सीमा ठाकुर भी कह सकते हो और ठकुराइन भी कह सकते हो। मुझे खुद इच्छा थी साड़ी पहनने की। मेरा अपना मन था कि मैं साड़ी पहनूं और इस तरह इनके लिए तैयार हूं। जैसे यहाँ औरतें पति के लिए अपनी मांग भरे रखती हैं, तो आई लव दैट। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। मैं खुद से कर रही हूँ। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था। शाम को अपने पापा के घर पर रहता था और रात को सीमा के पास आ जाता था। इस दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की गई। सचिन ने वकील से कहा वह मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और शादी भी आराम से हो सकती है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वह उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया। उसने पुलिस को सूचना दे दी। अगले दिन रबुपुरा की अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती, वे दोनों बच्चों के साथ उससे पहले वहां से निकल चुके। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें वल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे। हालांकि एक दिन बाद उनके वकील ने जमानत के लिए जेवर सिविल कोर्ट में अर्जी दी। जूनियर डिवीजन जज नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी। जज ने उन्हें कहा कि वह अपना पता ना बदले और देश ना छोड़े। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाई अपनी कार से सभी को लेकर आया। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घरवाले को उस पर गर्व है। कस्बे के ज़्यादातर लोगों ने भी सराहना ही की थी। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों से दुविधा में हैं। डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और उसकी आधार कार्ड LIU के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा है। इस मामले की जांच यूपी STF समेत दूसरी जांच एजेंसियों भी कर रही है। उधर सीमा के पति गुलाम हैदर ने PM नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा है। उसका कहना है कि दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी और इसका इकरारनामा भी उसके पास है। सीमा का कहना है कि अगर वह वापस लौटी तो वहाँ के लोग उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है और जैसा सरकार चाहेगी वह वैसा ही करेगी। वह भले ही यहाँ की जेल में ही रह ले, लेकिन वह पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। सीमा हैदर की इस कहानी से कई लोगों की ज़िंदगी पर असर हुआ है। आपको बता दूं, यूपी में ऐसे बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम पे इस न्यूज़ के बाद से एक बार फिर उन्हें हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
कई सारी मुस्लिमों को हिरासत में लिया जा चुका है और रोहिंग्या मुस्लिम को लगातार जेल में डाला जा रहा है। इसकी खबरें दिन प्रतिदिन आ रही है।